अस्सलामु अलैकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हमने यूनिट नंबर 13 का नेम है साइड्स एंड एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल। ये जो यूनिट नंबर 13 है ये बोर्ड के लिए भी सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इम्पोर्टेंट है। इसमें सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन ही आते हैं और ये जो मैं एक्सरसाइज करवा रहा हूँ रिव्यू एक्सरसाइज 13 यही करनी है आपने शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। इसमें पहला क्वेश्चन तो है वो जस्ट एमसीक्यूज़ के लिए है। क्वेश्चन नंबर 2 मैं बता रहा हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट विल बी एंगल फॉर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम एन आउटसाइड पॉइंट टू द लाइन। यानी क्या, ये अब मैं सोल्यूशन कर रहा हूँ इसका। ये हमारे पास ए बी जो है ये लाइन है ए बी। अब इस लाइन के आउटसाइड वो कहता है पॉइंट ले लें और वो पॉइंट आपने ऐसी जगह पे लेना है कि पॉइंट से लेकर लाइन तक का जो है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बनता हो। तो मैंने यहाँ पे इस पॉइंट ले लिया सी। तो यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। ये जो सी डी है ये ए बी के ऊपर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। यानी ए बी जो है ये सी डी जो है ए बी के ऊपर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। अब ये जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का जो एंगल बनेगा वो आएगा 90 डिग्री। तो आपने सिर्फ यही लिखना है, यानी द एंगल शुड बी 90 डिग्री। ये इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में ये बताया हुआ हमें कि 13 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर ये ट्राई एंगल की लेंथ है, यानी ट्राई एंगल की लेंथ है। और हमें ये कहा कि वेरीफाई करें कि इन ये जो लेंथ है इनका डिफरेंस लें, इन टू साइड्स का डिफरेंस लेने से और उसका आंसर जो है वो थर्ड साइड से क्या हो, लेस हो। ये हमारा क्वेश्चन है। दोबारा सुन लें क्वेश्चन के स्टेटमेंट कि 13 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और ये 5 सेंटीमीटर ये ट्राई एंगल की लेंथ है। और हमने क्या करना है, ये वेरिफिकेशन करनी है कि टू साइड्स का डिफरेंस जो है, दो साइड का डिफरेंस यानी माइनस करें और जो आंसर हो जो थर्ड साइड होगी उससे लेस आए। अब ये हम चेक करते हैं इसमें तीनों चीज़ें। इसमें ये 13 से सोल्यूशन कर रहा हूँ। ये 13 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर ये लेंथ हैं ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल की। अब करते हैं ना, ये देखें 3 दफ़ा हमने चेक करना होता है। सबसे पहले मैंने क्या किया, 13 माइनस 12, 13 माइनस 12 लेस देन, ये लेस का साइन होता है, लेस देन किससे, 5, ये थर्ड साइड है 5 सेंटीमीटर। अब 13 में से 12 माइनस करें तो ये आता है 1। तो अब ये देखें कि 1 जो है वो लेस है किससे, 5 सेंटीमीटर से। पहली कंडीशन सेटिस्फाई होगी। फिर हम क्या करेंगे, 13 का डिफरेंस लेंगे 5 से, यानी 13 माइनस 5, और यानी ये दो साइड का डिफरेंस। अब थर्ड साइड्स कौन सी बन जाएगी, 12, उससे लेस होना चाहिए। तो 13 में से 5 माइनस करेंगे तो ये आएगा 18 सेंटीमीटर। अब 18 जो है वो 12 से लेस है। ये दूसरी कंडीशन भी होगी चेक। थर्ड कंडीशन क्या होगी, अब हम 12 का 5 से लेंगे डिफरेंस, यानी 12 माइनस 5, और वो लेस होना चाहिए किससे, 13 से। अब 12 में से 5 माइनस करूँ तो ये आता है 7 सेंटीमीटर जो है वो 13 से क्या है, लेस है। यानी ऐसे हमने 3 दफ़ा चेक करना होता है। सबसे पहले हमने यानी ये दो साइड्स ली, इन दो साइड्स का डिफरेंस लिया, इस थर्ड साइड से लेस आया। फिर इन दो साइड्स का डिफरेंस लिया, वो इससे लेस आया। उसके बाद फिर 12 और 5 का डिफरेंस लिया तो वो 13 से। यानी ऐसे 3 दफ़ा चेक किया, तीनों दफ़ा कंडीशन सेटिस्फाई होगी। हैंड्स कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। तो हम ये लिख देंगे 13 सेंटीमीटर जो है और 12 सेंटीमीटर भी है और 5 सेंटीमीटर ये ट्राइंगल की साइड्स बनाते हैं, यानी ट्राइंगल ये बन जाती है। कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है इस वजह से। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 4। 4 में भी ऐसी है। 4 में यह कि 10 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर ये ट्राइंगल की लेंथ हैं। देन वेरीफाई दैट सम ऑफ द मेजर्स ऑफ टू साइड, यानी हम कोई सी दो साइड्स लें और उनका सम लें, आंसर जो है वो थर्ड साइड से ग्रेटर आए।
तो हम फिर ये कहें, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी तो हम कहेंगे ये भी जो लेंथ दी हुई है लेंथ ये भी ट्राइंगल बनाती हैं। सोल्यूशन अब 10 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर आर द लेंथ्स ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल। अब 10 को 6 में प्लस करेंगे, यानी 10 प्लस 6, ये ग्रेटर, ये जो है ये साइन ग्रेटर का है, सम में ग्रेटर का साइन आना चाहिए, तो ये ग्रेटर होगा किस से, 8 से। अब 10 को 6 में प्लस किया वो आता है 16 सेंटीमीटर। अब 16 जो है वो 8 से क्या है, ग्रेटर है, पहली कंडीशन सेटिस्फाई होगी। फिर 10 को 8 में प्लस करेंगे अब, यानी 10 प्लस 8 वो फिर ग्रेटर आना चाहिए किस से, 6 से ग्रेटर आना चाहिए। तो 10 प्लस 8 कितना हो जाएगा, 18। अब 18 चेक करें तो वो भी क्या है, 6 से क्या है, ग्रेटर है। अब 6 को 8 में अगर प्लस करें तो 6 प्लस 8 ग्रेटर देन किससे हो, 10 से। तो 8 प्लस 6 कितना होता है, 14। 14 जो है वो 10 से क्या है, ग्रेटर है। इसमें भी हमने ये देखें 3 दफ़ा चेक किया, तीनों दफ़ा यानी 2 साइड को प्लस करके तीसरी साइड से आंसर क्या आता गया, हमारा ग्रेटर आया है। तो ये भी कंडीशंस क्या हो गई हैं, सेटिस्फाई हो गई हैं। तो हम यहाँ लिख देंगे कि 10 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर ये क्या करते हैं, ट्रायंगल बनाते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में ये कहा हुआ कि 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर आर नॉट द लेंथ ऑफ द ट्रायंगल, गिव रीज़न। क्वेश्चन है कि ये 3 सेंटीमीटर भी, 4 सेंटीमीटर भी और 7 सेंटीमीटर ये ट्रायंगल की लेंथ नहीं है, रीज़न बताएं। अभी रीज़न क्या है अब इसकी, अब पहले सबसे पहले चेक करें। आप 2 साइड्स को प्लस किया मैंने, जैसे यानी 3 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर ग्रेटर देन 7 सेंटीमीटर। अब 3 को 4 में करें प्लस तो वो आता है 7। अब 7 जो है वो 7 से तो ग्रेटर नहीं है, 7 तो 7 के इक्वल आएगा। तो यानी मैंने ये लिख दिया यहाँ पे 7 सेंटीमीटर नॉट, ये साइन डाल के ऐसे ये वाला ये लाइन डालेंगे तो ये नॉट ग्रेटर हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि पहली कंडीशन इसकी सेटिस्फाई नहीं हो रही। आगे अगर चेक कर लें यानी फर्दर भी 3 सेंटीमीटर प्लस 7 सेंटीमीटर ये ग्रेटर देन 4 सेंटीमीटर ये सेटिस्फाई हो गई है। फिर 4 सेंटीमीटर प्लस 7 सेंटीमीटर ग्रेटर देन 3 सेंटीमीटर ये भी सेटिस्फाई हो गई है। 3 कंडीशन थी लेकिन 3 में से 2 तो सेटिस्फाई हो गई हैं, लेकिन एक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, पहली वाली। इस वजह से ये ट्रायंगल नहीं बनती। रीज़न क्या लिखेंगे, सम ऑफ 2 साइड्स आर नॉट ग्रेटर देन द थर्ड साइड, इन 2 साइड्स का सम थर्ड साइड से ग्रेटर नहीं आ रहा। इस वजह से कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई नहीं हुई। हम क्या लिख देंगे एंड में फिर 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर आर नॉट द लेंथ ऑफ अ ट्रायंगल। इसका लास्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो क्या है इसमें, उसमें यह क्या है कि 3 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर ये 2 साइड्स हैं राइट एंगल ट्रायंगल की। तो हमने क्या करना है, थर्ड साइड बतानी है राइट एंगल। अब यहाँ पर जो है हमें ट्रायंगल जो मेंशन कर दिया वो राइट एंगल ट्रायंगल मेंशन कर दी है। तो ये 2 साइड्स दी हुई है, यानी थर्ड साइड हमने फाइंड करनी है। सपोज़ किया इसको मैंने कह दिया इसको यानी 4 सेंटीमीटर कह दिया 4 इसको, और 3 सेंटीमीटर को B कह दिया। यानी ये जो 4 है इसको A नाम दे दिया और ये जो 3 है इसको B नाम दे दिया, C हमने फाइंड करना है। अब राइट एंगल ट्रायंगल हो तो उसमें हम पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, उसकी स्टेटमेंट ये होती है, इन हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज़ इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ये फार्मूला आगे यूनिट नंबर 15 में भी बताऊंगा। ये फार्मूला दोबारा सुन लें, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज़ इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हमने क्या, मैंने ये किया कि जो हाइपोटेनियस उसको C नाम दे दिया, बेस को A कह दिया और परपेंडिकुलर को B कह दिया। तो ये बन जाएगा फिर C स्क्वायर इज इक्वल A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। वैल्यूज़ पुट कर दी हैं यहाँ पर, A की वैल्यू 4, B की जगह पे 3, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 16 प्लस 9 क्या हो जाएगा ये 25।
बोथ साइड्स पे क्या ले लिया, स्क्वायर रूट ले लिया। तो ये 25 का स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा। तो ये थर्ड लेंथ आ जाएगी ट्राइंगल की 5 सेंटीमीटर। ये था यूनिट नंबर 13। अब नेक्स्ट यूनिट नंबर 15 हमने करना है। ये मैं आप लोगों को जस्ट अब जो है ना जो क्वेश्चंस करवा रहा हूँ ये बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है वही करवा रहा हूँ। आप लोगों को फ़िलहाल यही करने हैं क्वेश्चंस, और जो क्वेश्चंस नहीं करवाया जब आप लोगों की क्लासेस लगेंगी तो तब आप लोगों को ये कंप्लीट करवा देंगे। फ़िलहाल जो है आप लोगों ने बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से और जो आपका जो एग्ज़ाम होना उसके लिहाज से मैं आप लोगों को इम्पोर्टेंट चीज़ें करवा रहा हूँ फ़िलहाल। नेक्स्ट है यूनिट नंबर 15। चैप्टर का नेम है पैथागोरस थ्योरम। डेफिनेशन मैं आप लोगों को यहाँ से बुक से बता देता हूँ इसकी। ये डेफिनेशन भी याद करनी है यहाँ से। डेफिनेशन ये है कि इन आ राइट एंगल ट्रायंगल, अब राइट एंगल ट्रायंगल में द स्क्वायर ऑफ द लेंथ ऑफ हाइपोटेनियस, ये मैंने यहाँ पे ये बता दिया। यहाँ पर ये राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल ऐसे ट्रायंगल को बोलते हैं जिसमें एक एंगल 90 का हो। अब ये राइट एंगल ट्रायंगल है जहाँ पे 90 का एंगल बन रहा होता है, इसके जो अपोजिट साइड होती है उसको हम कहते हैं हाइपोटेनियस, और जो एंगल वाली साइड होती है उसको हम कहते हैं बेस। और यानी यहाँ पर एंगल होता है यहाँ पर, और एंगल के जो सामने वाली साइड होती है इसको हम कहते हैं परपेंडिकुलर। दोबारा सुन लें, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। ये नेम मैंने खुद दिया ABC। ये राइट एंगल ट्रायंगल है। यहाँ पर ये जो है ये 90 का एंगल होता है जो परपेंडिकुलर बन रहा होता है ना, जैसे ये 90 का एंगल है। 90 के एंगल के सामने वाले ये वाली जो साइड होती है इसको हम कहते हैं हाइपोटेनियस, और जिसके साथ एंगल बन रहा होता है जिस साइड पे, यहाँ पे जैसे ये एंगल है इसको हम कहते हैं बेस, और एंगल के जो अपोजिट साइड होती है उसको कहते हैं परपेंडिकुलर। अब फार्मूला क्या है इसका, ये पैथागोरस थ्योरम का फार्मूला लिख रहा हूँ, यानी हाइपोटेनियस का स्क्वायर, ये हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज़ इक्वल टू, ये बेस है, बेस का स्क्वायर, फिर प्लस का साइन, ये परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर का स्क्वायर। डेफिनेशन भी यही लिखी हुई है, इन आ राइट एंगल ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ द लेंथ ऑफ हाइपोटेनियस, द स्क्वायर ऑफ लेंथ ऑफ हाइपोटेनियस इज़ इक्वल, ये इक्वल का साइन आ गया, इज़ इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द लेंथ ऑफ अदर टू साइड्स है। ये देखें ये दूसरी जो दो साइड है इनका स्क्वायर भी लिया हुआ और इनका सम भी है। ये पैथागोरस थ्योरम की डेफिनेशन है, वो ये भी याद करनी है यहाँ से बुक से डेफिनेशन इस चैप्टर में से। और एक डेफिनेशन है कन्वर्स ऑफ ए पैथागोरस थ्योरम, ये डेफिनेशन भी याद करनी है। कन्वर्स जो पैथागोरस थ्योरम की डेफिनेशन है उसका अगर आप रेसिप्रोकल ले लें, यानी रेसिप्रोकल मीन ये जो यहाँ से स्टार्ट हो रही है द स्क्वायर ऑफ द लेंथ ऑफ द हाइपोटेनियस, ये आपका क्या आ जाएगा, ये जो राइट एंगल ट्रायंगल है ये लास्ट में लिख देंगे और ये लाइन स्टार्ट में आ जाएगी। यानी क्या, इफ़ द स्क्वायर ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज़ इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द अदर टू साइड्स, ये लिख के और एंड में लिख देना आपने, देन द ट्रायंगल इज़ अ राइट एंगल ट्रायंगल। इस वाली डेफिनेशन में और इसमें डिफरेंस ये है कि इसमें इन आ राइट एंगल ट्रायंगल स्टार्ट में लिखा हुआ है और इसमें क्या लिखा हुआ है, राइट एंगल ट्रायंगल ये जो है ये एंड में लिखा हुआ है। ये दो डेफिनेशन जो है इस चैप्टर में से करनी है। और इस चैप्टर में से क्या करना है ये बता रहा हूँ। एक्सरसाइज 15 का क्वेश्चन नंबर 1, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ सिर्फ आपको फ़िलहाल जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से बता रहा हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ बस। अब ये क्वेश्चन नंबर इसका 1, इसका सोल्यूशन मैं आपको कर देता हूँ। और ये रिव्यू एक्सरसाइज 15 है, इसमें क्वेश्चन नंबर है यहाँ पर 2, ये जो डायग्राम बनी हुई है ये वाला क्वेश्चन करना है आपने इस चैप्टर में से बस अभी फ़िलहाल। अब एक्सरसाइज 15 का क्वेश्चन 1, वेरीफाई दैट ट्राइंगल्स हैविंग द फॉलोइंग मेजर्स ऑफ साइड्स आर राइट एंगल ट्राइंगल। यानी हमें दी हुई हैं 3 साइड्स दी हुई हैं, ए इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, बी इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, सी इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। ये इस क्वेश्चन में सारी ऐसे वैल्यूज़ दी हुई है। अब जो सबसे बड़ी साइड होती है ना सबसे, वो हम लिखते हैं यहाँ पर डालते हैं हाइपोटेनियस पे डालते हैं। तो फार्मूला आप इन सब क्वेश्चन के लिए, क्वेश्चन नंबर 1 के लिए जो फार्मूला यूज़ करना है आपने वो यूँ लिखना है कि सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सब क्वेश्चन के लिए।
दोबारा सुन लें, क्वेश्चन 1 के जितने भी पार्ट्स हैं फार्मूला यही लिखना है आपने, सी स्केयर इज इक्वल टू ए स्केयर प्लस बी स्केयर। ये वैल्यूज़ आपको गिवन है, आपने सिर्फ यहाँ पे क्या करना, पुट करना है। सी की जगह पे क्या लिख दें यहाँ पे 13, फिर उसका स्केयर इज इक्वल टू ए की वैल्यू 5, फिर इसके ऊपर स्केयर, बी की प्लस का साइन, बी की वैल्यू क्या है 12, फिर इसके ऊपर स्केयर। 13 का स्केयर 169 इज इक्वल टू 5 का स्केयर 25, 12 का स्केयर 144। 169 इज इक्वल टू 25 को 144 में प्लस करें तो 169 सेंटीमीटर। ये जो यूनिट है ये आपको दिए हुए हैं, तो आप एंड में यहाँ लिख देंगे सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू। अब देखें लेफ़्ट और राइट इक्वल आ गई है, तो हम ये कह दें कि ये जो ए बी सी हैं ये राइट एंगल ट्राइंगल की साइड्स हैं। एक और पार्ट भी मैंने कर दिया यहाँ पे, दूसरा ए इज इक्वल टू 1.5 सेंटीमीटर, बी इज इक्वल 2 सेंटीमीटर, सी इज इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर। इस पर भी मैंने क्या किया, पाइथागोरस थ्योरम यूज़ किया, यानी पाइथागोरस थ्योरम के एक दफ़ा दोबारा स्टेटमेंट भी लिख दी है कि हाइपोटेनस का स्केयर इज इक्वल टू बेस का स्केयर प्लस परपेंडिकुलर का स्केयर। जो सबसे बड़ी लेंथ होती है वो हम हाइपोटेनस पे लिखते हैं, यानी सी है बड़ी लेंथ, तो इसी वजह से यहाँ पे सी स्केयर इज इक्वल टू ए स्केयर प्लस बी स्केयर ये फार्मूला बना लिया। सी की वैल्यू 2.5 लिख दी, ए की वैल्यू 1.5 प्लस बी की वैल्यू 2। 2.5 का अगर आप स्केयर लेते हैं तो 6.25 आता है, 1.5 का स्केयर लेंगे तो 2.25 आएगा, और 2 का स्केयर 4। इन दोनों को प्लस करते हैं तो ये आंसर आ जाता है। तो ये देखें लेफ़्ट और राइट दोनों इक्वल हो जाएंगे, तो ये भी राइट एंगल ट्राइंगल बनती है। अब इसके रिमेनिंग पार्ट्स जो है वो सारे के सारे ऐसे हैं और ख़ुद ही करने हैं आप लोगों ने। नेक्स्ट है लास्ट, ये रिव्यू एक्सरसाइज 15, क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द अननाउन वैल्यूज़ इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर। यानी फिगर बनी हुई है। अब जैसे ये राइट एंगल ट्राइंगल दी हुई है, अब इसमें बेस दिया हुआ हमें 3 सेंटीमीटर, परपेंडिकुलर ये परपेंडिकुलर होगा ये 4 सेंटीमीटर। हमने क्या करना है, हाइपोटेनस फाइंड करना है। हाइपोटेनस को हम क्या कहते हैं, एक्स कह देते हैं। ये बनी हुई है ना डायग्राम। तो सोल्यूशन में क्या करेंगे, हम यहाँ लिखेंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। फार्मूला लिखा है यहाँ पे, हाइपोटेनस का स्केयर इज इक्वल टू बेस का स्केयर प्लस परपेंडिकुलर का स्केयर। डायग्राम में अगर आप देखें हाइपोटेनस की जगह पे लिखा हुआ एक्स, तो यहाँ पे एक्स पे लिख के उसके ऊपर स्केयर आ गया इज इक्वल टू बेस में क्या लिखा हुआ 3, और इसके ऊपर भी स्केयर। परपेंडिकुलर में क्या है 4, फिर 4 का भी स्केयर। एक्स स्केयर इज इक्वल टू 3 का स्केयर 9, 4 का स्केयर 16, 16 प्लस 9 25। अब एक्स के ऊपर क्या स्केयर है, ये ख़त्म कैसे होगा, इस तरफ भी स्केयर रूट ले लेंगे और इस तरफ भी स्केयर रूट ले लेंगे, तो स्केयर से स्केयर रूट कैंसिल। 25 का जो स्केयर रूट होता है वो 5 आ जाएगा आपके पास, ये सोल्यूशन हो जाएगा इसका। दूसरी डायग्राम यहाँ पे, ये बेस एक्स है, परपेंडिकुलर 6 है, और ये हाइपोटेनस कितना है 10। ये डायग्राम आपको गिवन है। आपने जस्ट क्या करना है, यहाँ से फार्मूला लिखना है हाइपोटेनस का स्केयर जो बेस का स्केयर परपेंडिकुलर का स्केयर, फार्मूला राइट कर दिया। अब यहाँ से डायग्राम से देख के वैल्यूज पुट करनी है। हाइपोटेनस है, हाइपोटेनस डायग्राम में देखें तो 10 है। जो बड़ी वाली लेंथ होती है जो 90 का, ये 90 का एंगल है ना, इसके जो सामने वाली जो साइड होगी वो आपकी हाइपोटेनस होगी। ये 10 आ जाएगा यहाँ पे, 10 का स्केयर इज इक्वल टू बेस में क्या है एक्स, फिर उसका स्केयर, परपेंडिकुलर क्या है 6, फिर उसका स्केयर। 10 का स्केयर आ जाएगा 100, एक्स का स्केयर 6 का स्केयर क्या आएगा 36। ये 36 प्लस का वहाँ लेके जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, 100 में से 36 माइनस करेंगे तो 64 इज इक्वल टू एक्स स्केयर। अब यहाँ पे भी हम एक्स के ऊपर क्या है स्केयर है, कैसे ख़त्म होगा, स्केयर रूट ले लेंगे दोनों तरफ स्केयर रूट ले लिया, स्केयर और स्केयर रूट कैंसिल। अब 64 का जो स्केयर रूट होता है वो होता है 8 आ जाएगा, ये इसका आंसर आ गया। थर्ड वाला है, अब यहाँ पर ये बेस 5 दिया हुआ आपको, हाइपोटेनस 13 दिया हुआ, परपेंडिकुलर फाइंड करना है। फार्मूला वही लिखा, हाइपोटेनस का स्केयर इज इक्वल टू बेस का स्केयर प्लस परपेंडिकुलर का स्केयर। हाइपोटेनस हमारे पास 13 फिर उसका स्केयर, बेस 5 फिर उसका स्केयर, परपेंडिकुलर क्या है एक्स फिर उसका स्केयर। 13 का स्केयर 169, 5 का स्केयर 25 और ये एक्स का स्केयर। अब ये 25 यहाँ हो रहा है ऐड, यहाँ पे इक्वल के उस तरफ लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस 169 में से 25 माइनस करें तो वो आ जाता है 144, इक्वल का साइन ये आ जाएगा एक्स स्केयर। अब क्या किया मैंने यहाँ पे दोनों तरफ यानी इधर भी और इधर भी क्या ले लिया स्केयर रूट ले लिया, स्केयर और स्केयर रूट कैंसिल हो जाएगा एक्स,
144 का जो स्क्वायर रूट होता है वो आता है 12, यानी 12 12 आर 144 होता है। तो जैसे इसको मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे 12 का स्क्वायर, ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो गए, फिर 12 आ जाएगा ये। इसका लास्ट क्वेश्चन है, यानी डायग्राम ये बनी हुई है यहाँ पर। अब बेस दिया हुआ है, परपेंडिकुलर एक्स फाइंड करना है और हाइपोटेनस आपको गिवन है स्क्वायर रूट 2। फार्मूला यूज़ कर लिया, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। वैल्यूज़ पुट की हैं यहाँ पर, हाइपोटेनस पे स्क्वायर रूट 2 फिर उसका स्क्वायर, बेस की जगह पे 1 लिख दिया फिर उसका स्क्वायर, परपेंडिकुलर की जगह पे x फिर उसका स्क्वायर आ गई है। स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, 2 1 का स्क्वायर 1 होता है और ये x का स्क्वायर आ जाएगा, ये 1 प्लस हो रहा है वहाँ जाके माइनस हो जाएगा, 2 में से 1 माइनस होगा 1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब x के ऊपर स्क्वायर है, ये ख़त्म करना है। कैसे ख़त्म करूँगा, दोनों तरफ क्या ले लिया स्क्वायर रूट, स्क्वायर और स्क्वायर रूट ख़त्म, x आ जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, ये हमारे पास आंसर आ गया। तो ये मैंने आप लोगों को चैप्टर नंबर 13 भी करवा दिया, जो मैंने आपको करवाया आपने फ़िलहाल इतना ही करना है, और चैप्टर नंबर 15 भी करवा दिया। ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो आपको सारे करवा दिए हैं यहाँ पे इन दोनों चैप्टर्स के। अब हमारे पास 14 रह गया और थ्योरम वो आपको मैं कल करवा दूँगा। अब ये जो मैंने जस्ट जो इंपॉर्टेंट चीज़ें वो करवाई हैं, अब जो चीज़ें स्किप की हैं जब आप लोग क्लास में आएंगे तब करवा देंगे आप लोगों को, लेकिन जो पेपर के लिए और बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट है वो यही है।